Hello friends, I heartily welcomes back you on this online session. I Wasid Khan before you with class 8 science. In chapter first, yesterday we learned crop production and management is the name of our chapter. In this chapter, yesterday we learned basic practice of crop production. And point first, preparation of soil is done. Today we are going to learn the same topic and the step second is sowing. Yesterday I told you that before growing the crops, the first practice that is very important is preparation of soil. कि जो फार्मर होते हैं क्रॉप को लगाने से पहले प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले सोइल को क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं यानी सोइल को यूज करते हैं सोइल को सॉफ्ट बनाया जाता है अलग अलग ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स के थ्रू जब अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है प्रिपरेशन ऑफ सोइल उसके बाद सेकंड स्टेप आती है सॉविंग जिसके अंदर फार्मर है वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स को शो किया जाता है यानी फसल को लगाई जाती है तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड स्टेप दैट इज सॉविंग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सोइल या लूजन ऑफ सोइल द सेकंड स्टेप दैट इज सॉविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसे आपको भी पता है कि जब तक अपन कुछ सीड्स वगैरह नहीं डालेंगे तो जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो सीड्स पे डिपेंड करता है अगर अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा तो इसके लिए जब सोविंग की जाती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो स्टेप्स ली जाती है वो ये होता है कि इसमें अच्छी क्वालिटीज के सीड्स होने चाहिए जो कि बेस्ट प्रोडक्शन देते हैं उन सीड्स का सिलेक्शन होना चाहिए तो सोविंग के अंदर आज अपन पढ़ेंगे सोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि उसी के बेसिस पे प्रोडक्शन अपन को गेन होता है जितना अच्छी क्वालिटी का सीड्स अपन डालेंगे सोइल के अंदर उतना ही अच्छा प्रोडक्शन होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही होती है इसके अंदर क्या होता है बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी यानी क्वालिटी के साथ साथ क्या होना चाहिए सीड्स के क्वालिटी के साथ साथ वो हेल्थी भी होना चाहिए ऐसे नहीं कि जो सीड्स है वो 5 ईयर 4 ईयर 3 इयर्स ओल्ड होना चाहिए यानी लेटेस्ट सीड्स है अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल क्लीन सीड होना चाहिए एंड आर सिलेक्टेड फार्मर्स प्रीफर टू सच यूज which gives high yields यानी फार्मर्स को उन सीड्स का सिलेक्शन करना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके यस और सोविंग करने के लिए सीड्स को सोविंग करने के लिए इंडिया के अंदर बहुत से मेथड्स को काम में लिया जाता है देयर आर मेनी मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड्स एज वेल एज मॉडर्न मेथड्स मेनी फार्मर्स दैट these are using crop या doing farming for intensive work जो फार्मर्स इंटेंसिव वर्क करते हैं अपने भरण पोषण के लिए फार्मिंग करते हैं जैसे कि अपन सभी जानते हैं इंडिया का एग्रीकल्चरल कंट्री है और हियर मोर देन 65% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज इट्स अलाइड एक्टिविटीज सो मोस्टली जो इंडिया के अंदर फार्मिंग की जाती है फार्मर्स के द्वारा वो अपने भरण पोषण के लिए की जाती है यानी इंटेंसिव नीड्स के लिए की जाती है दैट्स व्हाई वो ट्रेडिशनल मेथड्स को ही काम में लेते हैं यानी सोविंग करने के लिए अपने जो एनिमल्स हैं अपने जो ट्रेडिशनल टूल्स है जैसे हो है उनको काम में लिया जाता है बट द टाइम हैज चेंज्ड नाउ मेनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मॉडर्न टूल्स आर अवेलेबल इन मार्केट उनके थ्रू भी सोविंग की जाती है तो सोविंग के अंदर क्या करेंगे अपन ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड ट्रेडिशनल मेथड जिसको परंपरागत या हेरिटेज मेथड बोलते हैं एंड मॉडर्न मेथड जिसमें टेक्नोलॉजिकल टूल्स आते हैं जिसमें स्पेशली ट्रैक्टर से सोविंग किया जाता है और ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जो सोविंग है वो वुडन जो इक्विपमेंट्स होते हैं और एनिमल्स की हेल्प से सोविंग की जाती है यानी सोविंग का मतलब यहाँ बुआई से है जो बुआई की जाती है खेत के अंदर जो फसल लगाने से पहले जो सीड्स डाला जाता है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं आई होप यू पीपल्स enjoy this video and very well understood tomorrow we'll again meet with same topic with next step thank you very much